नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्विंस एक्सप्लेनर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रिंस ऑफ पर्सिया फिल्म की, जो 2010 में रिलीज हुई थी। और उसकी कहानी शुरू होती है तब दूर किसी जमीन पर एक सल्तनत इजाद हुई जिसका नाम था फारस, और लोग उसे पर्सिया के नाम से भी जानते थे। वहाँ के सुल्तान शर्मन अपने भाई निजाम के साथ मिलकर वफादारी और भाईचारे से सल्तनत को चलाते थे। सुल्तान के दो बेटे थे, कासिब और टस, मगर परवरदिगार को कुछ और ही मंजूर था। जब नसफ शहर की गलियों में पलने वाला एक लावारिस बच्चा, जिसके दिलेरी और बहादुरी से खुश होकर सुल्तान ने उसे गोद ले लिया। सुल्तान ने उसे अपना बेटा बना दिया, जिसकी रगों में न तो शाही खून था और न ही उसकी नजर तख्त पर थी। उस दिन गलियों में पैदा होने वाला एक लड़का बना फारस का शहजादा। 15 साल बाद फारसी सेना एक पाक शहर अलमत पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके जासूसों ने उन्हें खबर दी है कि अलमत शहर उनके दुश्मनों को गैर कानूनी रूप से हथियार बेच रहे, वो भी उनके खिलाफ। दास्तान को ये सब मंजूर नहीं होता है, क्योंकि उसका मानना है कि सुल्तान भी ऐसा कभी नहीं चाहते हैं। लेकिन सुल्तान की गैर मंजूरी में टस और निजाम हमला करने के आदेश देते हैं और गारसिब की सेना को पहले भेजने की भी आदेश देते हैं। लेकिन दास्तान उन सब से छिपकर अपने कुछ सैनिकों के साथ पिछले दरवाजे से अलमत पर हमला कर देता है और अंदर घुस जाता है। दास्तान वाकई में काबिले तारीफ काम करता है, क्योंकि वो कम से कम लोगों का खून बहाकर पूर्वी दरवाजे को खोल देता है। अलमत की शहजादी तमीना, जो कि युद्ध न लड़ने के बजाय बड़े मंदिर में जाकर इबादत करना शुरू करती है, और वो अपने सैनिक को कुछ सामान देती है और सैनिक उसे यकीन दिलाता है कि चाहे अपनी जान दे देगा, लेकिन उस सामान की रखवाली करेगा। सैनिक की टक्कर सीधे दास्तान से हो जाती है और वह उससे हार जाता है। दास्तान वो सामान देख लेता है और उसके अंदर होता है एक खंजर, एक बहुत ही खूबसूरत खंजर। लेकिन तब तक वे लोग अलमत शहर को जीत लेते हैं और शहजादी उन्हें बताती है कि हमारे पास कोई हथियार नहीं है। लेकिन जब शहजादी तमीना दास्तान के पास वो खंजर देखती है तो वह टस के साथ निकाह के लिए हामी भर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टस की नज़र दास्तान के पास उस खंजर पर पड़ती है और वो तोहफे के रूप में उसे मांगते हैं। लेकिन तभी उनका चाचा निजाम वहाँ आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि सुल्तान वापस आ गए हैं। फिर हम देखते हैं कि सुल्तान टस से काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पाक शहर अलमत पर हमला कर दिया। टस सुल्तान से नाराज हो जाता है, क्योंकि वो उनसे नाराज हो गए हैं। वो जाके दास्तान को तोहफे के रूप में सुल्तान के लिए अलमत शहर का मौलाना का सबसे इबादती लिबास देता है। जब दास्तान सुल्तान को वो लिबास देते हैं तोहफे के रूप में, तो वो काफ़ी खुश होकर उसे पहनते हैं और दास्तान से कहते हैं कि कहो तुम्हें इसके बदले में क्या तोहफा चाहिए। दास्तान उनसे तोहफे के रूप में तमीना का विवाह टस के साथ करने को कहता है। लेकिन सुल्तान कहता है कि टस के पास तो पहले से ही काफ़ी बीवियां हैं, इसीलिए शहजादी तमीना का निकाह टस से नहीं बल्कि दास्तान से होगा। लेकिन तभी मौलाना के उस अजीज लिबास के अंदर जहर होने के कारण सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और सारा दोस्त दास्तान पर आ जाता है। शहजादी तमीना दास्तान को लेकर वहां से भागती है, लेकिन इस लड़ाई के बीच में दास्तान का दोस्त बीस मर जाता है। वे एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं, जहां दास्तान तमीना को यह बताता है कि वह लिबास उसके भाई ने दिया था और वो अपने अब्बू जान का कत्ल नहीं कर सकता। तमीना दास्तान को बातों में उलझाती है और उस पर हमला कर देती है, लेकिन तभी अनजाने में दास्तान उस खंजर के माणिक को दबा देता है और समय में पीछे आ जाता है। वह समय में फिर वही पहुंच जाता है जब वह तमीना से बात कर रहा होता है। तीसरी बार समय में पीछे आने पर उसे खंजर की असलियत पता चल जाती है और ये भी पता चल जाता है कि टस का अलमत शहर पर हमला करने का आखिरी कारण क्या है और वो किस हथियार की तलाश कर रहा था।
अगली सुबह दास्तान अपने चाचा निजाम से मिलने चाहता है ताकि उन्हें बता सके कि सब कुछ टस ने किया, उसने नहीं किया है, लेकिन उसे शहजादी तमीना को भी अपने साथ ले जाना पड़ता है। दूसरी तरफ गारसिल की सेना दास्तान को ढूंढ रही है, उसके पीछे लगी हुई है। तमीना दास्तान को ये बता देती है कि ये खंजर आम रेत से नहीं चलता है। वे लोग गुलामों की घाटी से अपना सफर तय करते हैं, जहाँ पर आमतौर पर कोई नहीं जाता। चालाकी से तमीना दास्तान पर हमला कर देती है, उसे बेहोश करके वहां से उस घोड़ा और खंजर लेकर भाग जाती है। होश में आने पर दास्तान देखता है कि लड़ाकू कबीले के लोग उसके आसपास हैं, जिसमें उसका सरदार शेख अमर और उसका एक चाकूबाज साथी शेसो है। दास्तान उन सबके साथ मिलकर तमीना को पकड़ लेता है, उससे खंजर वापस ले लेता है और उसके गले में लटक रहे लॉकेट के अंदर जो रेत है वो भी ले लेता है। शेख अमर दास्तान को शतुरमुर्ग की ड्रेस में ले जाता है, जहां पर शेख अमर को पता चल जाता है कि दास्तान वही शहजादा है जो सुल्तान का कत्ल करके भागा है। शहजादी तमीना शतुरमुर्ग को आजाद कर देती है और वहां से दास्तान को लेकर भाग जाती है। अलमत पहुंचने पर दास्तान सबसे छिपकर अपने चाचा निजाम से मिलता है और उसे बता देता है जादुई खंजर के बारे में, लेकिन खंजर उसके पास नहीं होता है क्योंकि वह तमीना पहले लेकर भाग चुकी होती है। लेकिन तभी दास्तान की नज़र चाचा निजाम के हाथों पर जाती है, जो जहर के कारण जल चुके होते हैं, और तभी उसे ये पता चल जाता है कि उसके पिता का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि निजाम ने किया है, टस ने नहीं किया है। फिर निजाम दास्तान पर हमला करवा देता है, लेकिन फिर भी दास्तान उससे बचकर निकल जाता है और घोड़े के पैरों के निशानों से तमीना तक पहुंच जाता है और उससे खंजर ले लेता है। तमीना उसे रेत की घड़ी जो अलमत शहर के नीचे उसके बारे में बताती है कि अगर कभी भी किसी ने भी रेत की घड़ी के अंदर खंजर को डालकर उसके माणिक को खोल दिया तो रेत की घड़ी चटक जाएंगी और पूरी दुनिया खत्म हो जाएंगी और जो बचेंगी वो केवल रेत। तो दास्तान तमीना को भी वो कहानी बता देता है जो सुल्तान ने बचपन में उसे बताई थी कि जब सुल्तान और निजाम छोटे थे तो शिकार के दौरान सुल्तान पर शेरनी ने हमला किया था और निजाम ने उनकी जान बचाई थी, लेकिन उसे अब पता चल गया है कि निजाम समय में पीछे जाकर सुल्तान को बचाएगा नहीं, उन्हें मरने देगा ताकि खुद सुल्तान बन सके। तमीना उसे बताती है कि खंजर को हिंदुपस की पहाड़ियों में छिपाया जाएगा जहां से वह आया है। दास्तान उसकी बात सुनकर उसके साथ मिलकर खंजर को छिपाने के लिए तैयार हो जाता है। उधर निजाम टस को ये बताता है कि दास्तान ने निजाम को मारने की कोशिश की थी और इसीलिए वो भी दास्तान को मारने का ही आदेश दे। लेकिन टस अपने पिता की तरह अमन और शांति से शासन चलाना चाहता है, इसीलिए वह दास्तान को मारने का नहीं केवल पकड़ने का आदेश देता है। अपना काम न बनता देख निजाम हसन सिंह, जो एक खुफिया कातिलाना फौज है, उनसे मिलता है जिसे पहले सुल्तान ने निकलवाने का आदेश दे दिया था, लेकिन उस वक्त निजाम ने उनके फरमान की सुनवाई नहीं की थी। वो उनसे मिलता है और दास्तान को मारने का आदेश देता है। दास्तान और तमीना खंजर को छिपाने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी शेख अमर और उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं। क्योंकि दास्तान पर सोने का इनाम होता है, वो उनसे खंजर भी ले लेते हैं। रात को जब हसन सिंह बहुत सारे जहरीले सांपों को दास्तान को मारने के लिए उन पर छोड़ता है, तभी दास्तान ये सब खंजर वापस ले लेता है और वह देख लेता है कि सांप कहाँ से हमला करेंगे और वो आसानी से सांपों को मार देता है। शेख अमर उससे काफी प्रभावित होता है और अपनी जान बचाने के एहसान में और सोने के लालच में आकर जो तमीना ने उसे बताया कि हिंदुपस की पहाड़ियों में है, दास्तान और तमीना के साथ खंजर छिपाने के लिए हिंदुपस की पहाड़ियों की ओर चल देता है। वहां पर जाने पर उन्हें पता चलता है कि वहां के लोगों को हसन सिंह ने पहले ही मार दिया है, लेकिन तभी काशिफ की सेना वहां आ जाती है। दास्तान उसे सब कुछ बता देता है कि ये सब कुछ निजाम ने किया है और निजाम ने ही हसन सिंह को दास्तान को मारने का आदेश दिया है। काशिफ उस पर यकीन कर लेता है, उसे बताता है कि इसीलिए निजाम ने ट्रस को ये कहा था कि वो तुम्हें मार दे। लेकिन फिर तभी वहां पर हसन सिंह की फौज आ जाती है और जिससे गारसिम मर जाता है, लेकिन मरने से पहले वो दास्तान को बचाता है और दास्तान से कहता है कि सल्तनत को बचा लो। तमीना खंजर को छिपाने के लिए जाती है, लेकिन तभी हसन सिंह की सेना वहां आ जाती है और उसका एक सिपाही तमीना पर हमला कर देता है और इसी बीच वह बेहोश हो जाती है। लेकिन एक सांप खंजर को निगल लेता है और वे सब वहां से चले जाते हैं। फिर सेसो और शेख अमर दास्तान की मदद करने के लिए अलमत शहर को चल देते हैं।
सेसो बड़े मंदी से खंजर को वापस लाता है, लेकिन इसी बीच वो मर जाता है। तब तक निजाम रेत की घड़ी को ढूंढ लेता है, वहां पर जाने की तैयारी करता है। दास्तान निजाम की सच्चाई टस को बता देता है और उसे ये भी बता देता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मेरे मरने के बाद खंजर के माणिक को दबा देना। इतना कहकर वो खंजर से अपनी जान दे देता है और वहां पर निजाम आ जाता है, लेकिन टस दास्तान के कहे अनुसार खंजर के माणिक को दबाता है और समय में पीछे चला जाता है। और समय में फिर वही पहुंच जाता है जहाँ दास्तान अपनी जान लेने वाला होता है, लेकिन टस उसे रोक देता है। लेकिन तभी वहां पर निजाम आ जाता है और उसे ये पता चल जाता है कि दास्तान ने उसकी सच्चाई टस को बता दी है, इसीलिए वो टस को मार देता है। वो दास्तान पर हमला कर देता, उसे खंजर ले लेता है, लेकिन तमीना के आ जाने के कारण उसे मार नहीं पाता है। अगले सीन में जब निजाम रेत की घड़ी तक पहुंचने वाला होता है, तब दास्तान और तमीना भी खुफिया रास्ते से रेत की घड़ी तक पहुंचने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर कुछ गड़बड़ हो जाती है जिससे सारा रास्ता रेत में धंसने लगता है। लेकिन तभी दास्तान बड़ी मुश्किल से वो बच पाता है, लेकिन तभी हसन सिंह वहां आ जाता है, उसका सांप दास्तान पर हमला कर देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी तमीना बीच में आ जाती है और दास्तान को बचा लेती है और दास्तान हसन सिंह को मार देता है। अब तमीना, दास्तान और निजाम रेत की घड़ी तक पहुंच जाते हैं। दास्तान और तमीना निजाम को रोकने की कोशिश करते हैं। फिर उनके बीच में हाथापाई होती है और तमीना गिर जाती है, लेकिन दास्तान उसे बचाने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा है और अपना पूरा खुशहाल परिवार खो चुका है, तमीना को नहीं खोना चाहता है। लेकिन तभी तमीना उसे खंजर को बचाने के लिए कहती है और उसे हाथ छुड़वा लेती है। वो गहराई में चली जाती है और मर जाती है। फिर तब तक निजाम रेत की घड़ी में खंजर को घुसा चुका होता है, उसका माणिक खोल चुका होता है जिसमें से रेत निकलना शुरू हो जाती है। समय पीछे जाने लगता है और रेत की घड़ी चटकने लगती है, लेकिन दास्तान बीच में ही माणिक को बंद कर देता है। वे लोग तूफान में, रेत के तूफान में घूम जाते हैं और समय में वापस पीछे आ जाते हैं, वहीं जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। जी हाँ, वहीं से जहां पर तमीना का सैनिक और दास्तान के बीच लड़ाई हो रही है और जहां से दास्तान ने खंजर जीता था और सभी उसके भाई जिंदा हैं, उसका साथी, उसके सुल्तान सब जिंदा है। लेकिन दास्तान भागकर टस के पास जाता है, उसे निजाम की सच्चाई बता देता है। टस को कुछ समझ में नहीं आता है, इसीलिए वो उस जासूस से सच्चाई निकलवाने की बात करता है। निजाम कुछ भी समझ नहीं पाता है कि दास्तान को ये सब कुछ पहले से कैसे पता चल गया है, इसीलिए वो दास्तान पर हमला करता है, लेकिन टस बीच में आ जाता है और निजाम को मार देता है। वह जाकर तमीना से बात करता है और उससे माफ़ी मांगता है कि उसके पाक शहर पर हमला किया और साथ में ही वह दास्तान से उसके शादी की बात भी करता है, जिससे दोनों शहरों के रिश्ते सुधर जाएंगे। दास्तान तमीना को तोहफे के रूप में वही उसका खंजर देता है और उससे उस पर यकीन करने को कहता है, लेकिन तमीना उस पर यकीन नहीं करती है, लेकिन दास्तान उसे यकीन दिलाता है और वो उस पर यकीन करती है। दोस्तों, यह थी फारस की शहजादी की कहानी और इसीलिए फिल्म में कहा गया है कि कुछ कहानियाँ समय से परे होती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं